अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अनवार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात की जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, देन हम आएंगे उसके बाद कैपेसिटर और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर। देन कैपेसिटेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, उन फैक्टर की बात की जाएगी। उसके बाद हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कैपेसिटर को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होता है, इसमें देखेंगे उसकी क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे पास डेली लाइफ के अंदर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल जो कि हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में देखा था, किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी, और हम ये बात कर चुके हैं कि एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से स्टोर होती है। जब भी हम किसी नेचुरल फील्ड के अगेंस्ट काम करते हैं तो हमेशा हमारा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया काम स्टोर होता है इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप देखें, डिपेंड करता है कि वो पोटेंशियल किस वजह से क्रिएट हो रहा है। जिस तरह से हमने बात की थी कि अभी हमारे सराउंडिंग के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर अर्थ से अगेंस्ट लेके जाते हैं तो हमारा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया काम स्टोर होता है इन अ फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन हमारा इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, हमने चार्ज पार्टिकल्स की स्टैटिक प्रॉपर्टीज की बात की है कि जब कोई पार्टिकल स्टैटिक पोजीशन में होता है तो इट्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब किसी चार्ज पार्टिकल्स को आप अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएंगे तो हमेशा उस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर किया गया काम स्टोर होता है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बाय डेफिनेशन, the amount of work that is done in order to transport a unit charge from reference point to a given location within the field without causing an acceleration। ये सिंपल डायग्राम आप देखें, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं और नेगेटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं। आपको पता है कि जब कोई अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो यहाँ पर इस पूरे रीजन के अंदर एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर देखें, हमें पता है कि लाइट चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये नेचुरल डायरेक्शन है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के दूर लेके जाएंगे तो हमेशा हमारा इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर किया गया काम स्टोर होगा इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद है कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द नेचर लेके जाते हैं, आपका उस चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर किया गया काम स्टोर होता है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। आप एक्सटर्नल वर्क करेंगे इस चार्ज पार्टिकल को अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज से दूर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि नेचर तो ये है कि आपको पता है कि अपोजिट चार्ज हमेशा ट्रैक होते हैं, लेकिन अगर आप इसे अगेंस्ट द नेचर लेके जाना चाहेंगे तो हमेशा आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन per unit charge is equal to the electric potential. The unit of electric potential is joule, और इसका जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिपेंड करता है वर्क डन के ऊपर, मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन करें, और इस चार्ज के ऊपर। आपको पता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हैं, वो जो वर्क डन है वो अपेयर होता है इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर आप देखें कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज को आप नेगेटिव चार्ज से दूर लेके जाएंगे तो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से दूर लेके जाएंगे तो जब भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब भी आप किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को अगेंस्ट द फील्ड लेके जाते हैं, अगेंस्ट द फील्ड आपका उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर किया गया काम स्टोर होता है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं इसे। नॉर्मली बच्चे सवाल करते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक के कोई एप्लीकेशन बताएं जो कि वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। देखें, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक परफेक्ट एप्लीकेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्लाई होती है। किस तरह से? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करती है। यहाँ पर हमने बात की है स्टोर चार्ज की। किस तरह से कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है उसे देखते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक किस तरह से अप्लाई की जाती है। कैपेसिटर को अगर आप डिफाइन करें तो प्रिसाइसली इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज।
सिंपल, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैपेसिटर की अगर आप मैन्युफैक्चर पे आए यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और दरमियान में एक ख़ास किस्म के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जो प्लेट्स हैं हमारे पास, जो कि कंडक्टिंग प्लेट्स है और इसका एक स्पेसिफिक एरिया भी होता है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक ख़ास गैप रखा जाता है और ख़ास किस्म का मटेरियल जो कि इनके दरमियान में जो है प्लेस किया जाता है। ये सिंपल है, इसे आप पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर भी कह सकते हैं, चूँकि दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, जस्ट लाइक द सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दरमियान में जो हमारे पास एक लेयर है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। बात करते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट हमारे पास साइज़ के कैपेसिटर जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे हैं जो कि सेरामिक बेस होते हैं, जो कि फिक्स कैपेसिटर होते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं, फिल्म कैपेसिटर होते हैं, हमारे पास पेपर कैपेसिटर हैं, इसी तरह से हमारे पास सेरामिक बेस कैपेसिटर होते हैं। सो ये बहुत सारे इनकी टाइप्स होती हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल भी हैं। अब बात करते हैं कि कैपेसिटर जो है वो किस तरह से चार्ज को स्टोर करता है। आइए चलते हैं यहाँ पर चार्ज स्टोरेज की तरफ कि किस तरह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करेगा। कैपेसिटर के अंदर आप देखें कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। यहाँ पर आप देखें उन पैरेलल प्लेट्स का, इस प्लेट्स का एक स्पेसिफिक एरिया भी है यहाँ पर, डेट इज एरिया ऑफ द प्लेट्स। इनके दरमियान कुछ खास डिस्टेंस भी आप देख रहे हैं, डिस्टेंस डी। जैसे ही आपने यहाँ पर बैटरी अटैच की तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे, जस्ट लाइक दिस, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे। याद रहे हमने बात की है चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन इनसाइड द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर चार्ज की जो मोशन है फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट्स, ये नहीं होती। चार्ज सिर्फ स्टोर हो रहा है, यहाँ पर चार्ज जमा हो जाएंगे, और जिस तरह से जब भी कोई प्लेट्स के दरमियान अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पर एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमें पता है कि चूँकि अपोजिट चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो वेक्टर डायरेक्शन आप देख रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू दी नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैपेसिटर की होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस इस तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वाटर टैंक बेसिकली उसका पर्पस होता है वाटर को स्टोर करना। इसी तरह से, और जितना ज़्यादा वाटर टैंक का साइज़ होगा इतना ज़्यादा हम वाटर स्टोर कर सकते हैं। तो सिमिलरली कैपेसिटर की जो रिजेम्बलेंस है कि कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज स्टोर करते हैं, और डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी मींस कि इतना ज़्यादा चार्ज हम उससे स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला है कि जितना ज़्यादा आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे इतने ज़्यादा चार्ज जो हैं इन प्लेट के ऊपर जमा हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल का चार्ज के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी आप किसी एक्सप्रेशन से प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है। इन अ केस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस यहाँ पर आप देखें सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर कि कैपेसिटेंस हमें ये बता दी कि कैपेसिटर से आप कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। सी के लिए भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सी बराबर हो जाएगा आपके पास चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल कूलम पर वोल्ट, और इसकी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की फैरेड। कैपेसिटर को हम नॉर्मली माइक्रो फैरेड में ले आता है, जिस तरह से, चूँकि 1 फैरेड की अगर हम बात करें, 1 फैरेड एक बहुत बड़ा नंबर है। नॉर्मली हमारे पास मार्केट के अंदर जो कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं वो होते हैं माइक्रो फैरेड के अंदर, माइक्रो फैरेड के अंदर भी होते हैं। जिस तरह से फ़ैन वगैरह में कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली वो माइक्रो फैरेड के अंदर आता है। सिमिलरली अगर स्मॉल वैल्यू की तरफ आते हैं तो हमारे पास पिको फैरेड के अंदर भी कैपेसिटर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बात करते हैं फैक्टर्स की जो कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, और हम इसको किसी बैटरी के साथ अटैच करें प्लस, तो यहाँ पर आप देखें इस प्लेट का स्पेसिफिक एरिया है और इनके दरमियान डिस्टेंस डी है, और इनके दरमियान स्पेशल किस्म के मटेरियल्स मीडियम यूज़ किए जाते हैं हमारे पास, जिसे कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इस प्लेट के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस के जितना ज़्यादा प्लेट्स का एरिया होगा इतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। मिसाल के तौर पर
अगर आप इस एरिया को डबल कर दें तो कैपेसिटर भी की कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी। दूसरा, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, मीन्स कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर आप इस फॉर्मूले को A डिवाइड बाई डी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब यहाँ पर अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा हमारे पास। लेट्स सपोज कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपके पास ई ए डिवाइड बाई डी। ई आर भी यूज़ करते हैं, रिलेटिव वैल्यू है हमारे पास, या इसके दरमियान में अगर हम कोई ईयर यूज़ करेंगे तो ईयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए तो हमारे पास ये हो जाता है फॉर्मूला कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का ई नॉट ए ओवर डी। दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर। अगर आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो ये है कि आप ज्योमेट्रिकल पैरामीटर को चेंज करें, मींस कि आप एरिया को बढ़ाएं या डिस्टेंस को कम करें, तो दोनों कंडीशंस के अंदर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए एरिया को और डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक कन्वेनियंट मेथड नहीं होता। मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर मीडियम की क्वालिटी को चेंज करते हैं। देखें, ये एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू आप कैपेसिटर के साइज़ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। अगर आप इनके दरमियान डायरेक्टिक मीडियम की क्वालिटी को इन्हांस करें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर फ्री स्पेस की बात करें, हमारे पास कोई फ्री मटेरियल मीडियम नहीं है तो उसके लिए हम ई नॉट यूज़ करते हैं। और अगर आप इसके दरमियान में कोई डायरेक्टिक मीडियम यूज़ कर रहे हैं, और जितने भी डायरेक्टिक मीडियम होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, और जब कोई इंसुलेटर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, चूँकि आपको पता है जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्जेस। तो जब कोई इंसुलेटर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करता है तो वो पोलराइज हो जाता है। तो पोलराइजेशन ऐसा फिनोमेना है कि जो उसका जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और जो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास वो शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज़ हाउ द मटेरियल इज पोलराइज। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी हमारे पास डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं उनको जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं तो वो पोलराइज होते हैं, जिसकी वजह से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। और यही प्रोसेस है जो कि यूज़ किया जाता है। अदरवाइज अगर आप पैरामीटर को, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर को चेंज करेंगे तो साइज़ बढ़ाना पड़ेगा आपने, और आपको पता है कि ये एक कन्वीनियंट मेथड नहीं है। तो हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपने देखा कि एरिया पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। दूसरा, इन दोनों प्लेट के दरमियान जो मीडियम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड डायलेक्ट्रिक मीडियम, इसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ये एमसीक्यूज बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, जिस तरह से अगर आप कैपेसिटर के प्लेट का एरिया डबल कर दें और डिस्टेंस को डबल कर दें तो कैपेसिटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दोनों को एक साथ बढ़ा रहे हैं, 2 टाइम बढ़ा रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, कैपेसिटेंस जो है सेम रहेगी। दूसरा ये कि अगर आप सिर्फ एरिया को बढ़ा रहे हैं, डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, कि किसी भी सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बेसिक हमारे पास 2 किस्म की कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, दूसरा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। सीरीज़ कॉम्बिनेशन बेसिकली एक सिंपल कॉम्बिनेशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि 3 कैपेसिटर है हमारे पास जो कि सीरीज़ में लगे हुए हैं। और सीरीज़ की एक पहचान ये भी होती है कि हमारे पास एक जो सिंगल लूप है हमारे पास, वो आप देख रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि सिंपल सिंगल लूप सर्किट इज कॉल्ड सीरीज सर्किट। क्योंकि एक ही लूप है हमारे पास, सिंगल लूप है हमारे पास, तो इससे आप सीरीज सर्किट भी कह सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। सीरीज कॉम्बिनेशंस की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक जो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है सीरीज कॉम्बिनेशन की वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जेस होंगे वो सेम रहेंगे। मींस कि जो चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज होंगे इस पूरे सर्किट के, वही बराबर होंगे C1 के अक्रॉस, वही बराबर होंगे C2 के अक्रॉस, और वही बराबर होंगे C3 के अक्रॉस। तो Q1 क्या है, वो चार्ज जो कि ड्रॉप होगा C1 के अक्रॉस। C2 क्या है, Q2 क्या है हमारे पास, वो चार्ज जो कि ड्रॉप होगा C2 के अक्रॉस, और Q3 क्या है हमारे पास, वो चार्ज जो कि C3 के अक्रॉस ड्रॉप होगा। लेकिन याद रहे
ये जो सारे चार्ज हैं सारे क्या हैं, सेम है, टोटल चार्ज के बराबर हैं। लेकिन जो वोल्टेज आप देख रहे हैं, जो वोल्टेज हम टोटल वोल्टेज देंगे वो वोल्टेज हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं। C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो V1 है, C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो V2 हैं, C3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो V3 हैं। तो हमारे पास ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो चार्जेस हैं वो सीरीज़ के अंदर सेम रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आप वोल्टेज की बात करें सो वोल्टेज क्या होगा, जो टोटल वोल्टेज हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। V1 चूँकि 3 कैपेसिटर हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, हम इसको इक्वेशन 1 भी बना सकते हैं। याद रहे कि किसी भी सर्किट के अंदर जो टोटल वोल्टेज होंगे वही इन तीनों के अक्रॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आप टोटल वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो आपको किस तरह से निकालेंगे हमें पता है कि कैपेसिटर के अंदर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि ये Q है वो बराबर होता है CV के, Q बराबर होता है हमारे पास CV के। तो हमारे पास जो टोटल वोल्टेज हैं वो बराबर हो जाएंगे V इज इक्वल टू टोटल चार्ज, जिसको हम सिंपल अगर हम इसको सिर्फ Q के बराबर भी ले लें तो टोटल चार्ज हमारे पास हो जाएगा Q डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास C। चूँकि टोटल चार्ज की बात की थी, टोटल वोल्टेज की बात की थी, तो हम बात करेंगे टोटल कैपेसिटेंस, जिसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कहते हैं। बुक में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी यूज़ की जाती है और टोटल कैपेसिटेंस भी, दैट इज द टोटल वोल्टेज, टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो ये हो जाएगा हमारे पास CE। इसी तरह से हमारे पास हो जाएंगे, अगर आप V1 निकालें तो V1 बराबर हो जाएगा Q C1, V2 निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास V2 Q डिवाइड बाय C2, V3 निकालें आप तो V3 बराबर Q डिवाइड बाय C3। याद है यहाँ पर मैंने चार के साथ सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया, क्यों? चूँकि जो चार्जेस हैं हमारे, जो Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q3 और सब बराबर है Q के। अब इन तमाम वैल्यू को अगर हम यूज़ करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा हमारे पास Q डिवाइड बाय CE इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय C1 प्लस Q डिवाइड बाय C2 प्लस Q डिवाइड बाय C3। हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, इससे ये हो जाएगा Q, हम वहाँ से कॉमन लेंगे CE, इस Q मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ बचेगा आपके पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल, 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला है हमारे पास। किसी सीरीज कॉम्बिनेशन जिसमें 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हों तो उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो बराबर होगी 1/CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्यों प्रेफर करते हैं? जिस तरह से मैंने शुरू में बात की थी कि हम बात करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या एडवांटेज हैं। जब भी हमें किसी भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कम करना हो तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इस सर्किट के अंदर जो सबसे स्मॉल वैल्यू होगी उससे भी स्मॉल वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लेट्स सपोज 2 कैपेसिटर हैं जो कि बराबर हैं C1 बराबर है लेट्स सपोज 10 माइक्रोफैराड और C2 बराबर है हमारे पास 10 माइक्रोफैराड, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है 5 माइक्रोफैराड। तो क्या करेंगे? मेरे पास एक ऐसा सर्किट जिसमें मुझे कैपेसिटर रिक्वायर्ड है जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए लेट्स सपोज 5 माइक्रोफैराड। तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल हैं वो है 10 माइक्रोफैराड के, 2 कैपेसिटर हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है हमारे पास वो है 5 माइक्रोफैराड। क्योंकि आप ये बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कम करना होता है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। तो अगर आप इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में लगा देंगे तो इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो बिल्कुल बराबर आएगी 5 माइक्रोफैराड के। तो जिस तरह से हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम करना होती है। जिस तरह से परफेक्ट एग्जाम्पल आपने देखी कि लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 कैपेसिटर मौजूद हैं 10 माइक्रोफैराड के और आपकी जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है वो 5 माइक्रोफैराड हो तो आप दोनों को सीरीज में इस्तेमाल करेंगे। सो ये इसका एडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन का जो कि हम यूज़ करते हैं।
बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस की। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में आप देखें कि 3 कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल का मतलब है एक से ज़्यादा लूप आप देख रहे हैं यहाँ पर, 1 लूप, सेकेंड एंड थर्ड। और कैपेसिटर 1 की जो कैपेसिटर है वो C1 है, इसी तरह C2, C3, और जो टोटल वोल्टेज आप दे रहे हैं यहाँ पर जो कि बैटरी से दे रहे हैं वो है हमारे पास V। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखना है आपने कि जो वोल्टेज होते हैं, जो टोटल वोल्टेज आप किसी सोर्स से दे रहे होते हैं, वो सबके क्रॉस सेम ही रहेंगे। मींस कि जो वोल्टेज आप यहाँ पे आप दे रहे हैं V, वो बराबर होगा V1, वो बराबर होगा V2, वो बराबर होगा V3। ये बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हमारे घर में डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो पैरेलल के अंदर होती है। मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस हमारे घर में जो यूज़ हो रही होती हैं वो पैरेलल के अंदर होती हैं। सबको 220 वोल्ट मिल रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। मीन्स कि अगर आप टोटल चार्ज निकालेंगे इस पूरे सर्किट का, इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल चार्ज है वो QT है, जो कि बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इक्वेशन नंबर 1। याद है ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि जो टोटल वोल्टेज आप सोर्स से देंगे वो सबके क्रॉस सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 10 वोल्ट दे रहे हैं तो 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होंगे, 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होंगे और 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होंगे। तो हमारे पास कैपेसिटर के अंदर हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था कि Q बराबर होता है CV के। तो अगर आप बात करें टोटल चार्ज की, तो टोटल चार्ज के लिए हमने T यूज़ किया है, हम यूज़ करेंगे T। टोटल कैपेसिटेंस के अंदर T भी यूज़ कर सकते हैं और E भी यूज़ कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या फिर हम टोटल कैपेसिटेंस भी कहते हैं। अगर बुक की बात करें तो बुक के अंदर E यूज़ करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और जो टोटल वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है, V है। अगर बात करें Q1 की, तो Q1 बराबर हो जाएगा इस इक्वल टू C1 और V। सब इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, जो V1 होगा वो बराबर होगा V के। तो V1 बराबर है V के, तो मैंने यहाँ पर सब इसकी यूज़ नहीं किया। हाँ, C1 के साथ मैं ज़रूर यूज़ करूँगा C1। इसी तरह से Q2 हो जाएगा हमारे पास C2 और ये हो जाएगा हमारे पास V। इसी तरह से हमारे पास Q3 हो जाएगा C3 और V। Q1, Q2, Q3 और हमारे पास जो टोटल चार्ज हैं वो बराबर हैं C और V के। इसको यूज़ करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास CE V इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। हम यहाँ से V कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा CE V इज इक्वल टू, मैंने यहाँ से V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो बराबर हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 के। ये फॉर्मूला है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशंस का, जिसके अंदर 3 कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर 4 होते तो प्लस C4, अगर 5 होते तो प्लस C5 एंड सो फोर्थ। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, जिस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि अगर हमें सर्किट की कैपेसिटेंस को कम करना हो तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। अगर हमें किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस को बढ़ाना तो क्या करेंगे, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, C2 है हमारे पास 2 माइक्रोफैराड, C3 है हमारे पास 3 माइक्रोफैराड, पैरेलल में लगे हुए हैं तीनों। इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 + 2 3 + 3 6। तो टोटल की कैपेसिटेंस आई हमारे पास CE इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर हमेशा जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो हमेशा इस सर्किट के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे बड़ी होगी। मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पर 1 2 और 3, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 3 है और जो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आई है वो आई है हमारे पास 6। तो इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो उससे बड़ी आएगी हमेशा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमें चाहिए 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। लेट्स सपोज अगर 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर हों जो कि 10 माइक्रोफैराड के हों, तो आप उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा के जो है वही कैपेसिटेंस हासिल करेंगे जो कि हमें 30 माइक्रोफैराड के लिए अलग अलग चाहिए होती है।
तो इस तरह से हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हमने देखा कि कैपेसिटेंस को आप जब इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं, कैपेसिटेंस की अगर आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं, और ये कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन हम यूज़ भी करते हैं सर्किट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।